हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ टेस्टी डिलीशियस सॉफ्ट आइसक्रीम की रेसिपी, जिसमें एक ज़रा से भी आइस क्रिस्टल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। टेस्ट बिल्कुल वो आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम जैसा आएगा, लेकिन खर्चा बहुत कम आएगा। तो एक ही बेस से हम 50 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स कवर करने वाले हैं। बेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही है, लिंक पे क्लिक करके आप बेस कैसे बनाएं वो वीडियो देख लो। उसके बाद अब आप सीखोगे इस वीडियो में 3 फ्लेवर्स। एक मैं बताऊंगी आपको गुलाब जामुन, दूसरा गुआवा और तीसरा केसर पिस्ता। तीनों ही फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। ये रहा हमारा बेस। इसमें मैंने क्रीम डाल के इसे ऑलरेडी विप करके रखा है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बेस लिया। इसको मेज़र करके ही लेना है। आप एक वेट मशीन मंगा लें अमेज़ॉन से। अब इसमें मैं डालूँगी 2 TBSP मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैं नेस्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप अमूल का, पतंजलि का, जिस भी ब्रांड का चाहो उसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 2 गुलाब जामुन को चटनी जार में डाला और बिना पानी के और बिना चाशनी के से पीस के इस तरीके से ना इसकी पेस्ट बना ली है। तो ये 2 गुलाब जामुन की प्योरे यहाँ पे मैंने ऐड करी। इसी के साथ यहाँ पे जाएगा हाफ TSP छोटी इलायची का पाउडर। अब गुलाब जामुन आइसक्रीम है ना, तो जैसे जैसे गुलाब जामुन बनता है बिल्कुल वैसी वैसी चीज़ें ही यहाँ पे हमें आइसक्रीम के बेस में मिलानी है। इन सबको अच्छे से ऐसे स्पैचुला से मिला लूँगी। आप चाहो तो जो इलेक्ट्रिक बीटर मैंने यूज़ करा था ना लास्ट वीडियो में, उससे यहाँ पे से एक बार बीट भी कर सकते हो 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए बीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गुलाब जामुन। देखो इसी साइज़ का गुलाब जामुन मैंने 2 प्योरे करा था और 1 गुलाब जामुन को इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी। देख सकते हो कि स्टैंडर्ड साइज़ का ही मैंने गुलाब जामुन लिया है। और अगर आप वेट पूछोगे तो जो गुलाब जामुन का हमने पेस्ट बनाया था ना, उसका वेट तकरीबन 80 ग्राम्स होना चाहिए। 75 to 80 ग्राम्स गुलाब जामुन की पेस्ट हमें लेनी है। अब इसमें जाएगा गुलाब जामुन इसेंस। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है अमेज़ॉन से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके शहर में मिलता है तो आप मार्केट से भी ले सकते हो। ये यहाँ पे मैंने डाल दिया हाफ TSP। दोस्तों इसेंस ना आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। पहले आप 1/4 TSP डालोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं इसेंस कम है, मतलब अभी बेस में फ्लेवर नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखना। उसके बाद आप 1/4 TSP इसेंस और डाल देना। एक साथ कभी भी हाफ TSP इसेंस मत डाल देना, क्योंकि अगर जो इसेंस आप यूज़ करोगे वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी आइसक्रीम का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। हमेशा पहले 1/4 TSP जाएगा इसेंस। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और 1/4 TSP इसमें बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया और अब इस तैयार किए हुए आइसक्रीम के बेस को मैंने डाला है एक एयर टाइट कंटेनर में। ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब इसे करूँगी कवर करके रखूँगी डीप फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए। 10 घंटे हो गए हैं, हमारी आइसक्रीम बन के बिल्कुल सेट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे स्कूप आउट करके। दोस्तों एक भी अगर आपको आइस क्रिस्टल्स आ जाएगा ना मुंह में, तो आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको। अब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखो दोस्तों, ये पहचान है कि हमारी आइसक्रीम में एक भी आइस क्रिस्टल नहीं है। टेक्सचर देख रहे हो, बिल्कुल मार्केट के जैसा फटा फटा सा, मतलब जैसे कैसे ब्रेड का डो होता है या भटूरे का डो होता है, उस तरीके से जालीदार है। ये पहचान है कि हमारी आइसक्रीम में एक भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है। तो चलो अब बनाते हैं सेकंड फ्लेवर, जो कि है गुआवा आइसक्रीम। इसका भी टेस्ट बहुत अमेजिंग लगता है, एक अलग स्वाद आपको मिलेगा। वापस से मैंने वेट मशीन ली, एक बोल रखा इसके ऊपर, इसे टेयर कर दिया ताकि इसका वेट 0 हो जाए। अब यहाँ पे मैं लूँगी 290 ग्राम बेस। अब इसमें ऐड कर दूँगी गुआवा यानी कि अमरूद का पल्प। तो बिल्कुल पका हुआ जो पीला अमरूद मिलता है ना मार्केट में, एक मीडियम साइज़ का जो अमरूद होता है वो लिया मैंने। उसको बीच में से पहले हाफ कट करा, फिर जो उसका सीड्स वाला पार्ट होता है ना, जैसे हम खरबूजे के कैसे सीड्स निकालते हैं, उस तरीके से इसका भी जहाँ तक हमें सीड्स नज़र आएगा उतना पार्ट काट के मैंने अलग कर दिया। और जो नीचे वाला हिस्सा बचा उससे चटनी जार में डाला और बिना पानी के पीस के इसका भी पल्प बना लिया है इस तरीके से। तो ये एक अमरूद का पल्प यहाँ पे मैंने इसमें ऐड करा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 2-3 ड्रॉप पिंक कलर की। मैंने जेल कलर यूज़ करा है, लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हो। जेल कलर थोड़ा थिक होता है। इसी के साथ इसमें जाएंगे
15 से 20 ड्रॉप गुआवा इसेंस की। दोस्तों मैं फिर से बता रही हूँ, पहले आप थोड़ा सा इसेंस डालोगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसेंस आप बढ़ाना, लेकिन एक साथ भर के इसेंस मत डाल देना। साथ ही यहाँ पे गया 1 TSP रेड चिली फ्लेक्स और 1/8 TSP ब्लैक सॉल्ट। जैसे अमरूद खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर यहाँ पे हमें आइसक्रीम में लाना है, तो इसीलिए एक चुटकी नमक और एक छोटा सा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप यहाँ पे 2-3 पिंच लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिलाया। कलर कम लग रहा है, देखो बिल्कुल वाइट वाइट सी लग रही है ना, तो 2-3 ड्रॉप पिंक कलर मैंने और डाल दिया। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो मैं एक साथ चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ। कलर, इसेंस, ये हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अगर एक साथ हम डाल देंगे कि मैंने आपको 1/4 TSP बोला और आपने डायरेक्टली 1/4 TSP डाल दिया, तो या तो आपका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और या फिर आपके आइसक्रीम में कलर की वजह से करवाहट आ जाएगी। इसीलिए एक साथ भर के ना कलर डालें ना इसेंस डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, ज़रूरत के हिसाब से उसे बढ़ाएं। जैसे मैंने इसेंस डाला 15 से 20 ड्रॉप, तो यहाँ पे इस आइसक्रीम में परफेक्ट लग रहा है मुझे। अगर मुझे लगता कि नहीं अभी मुझे इसमें थोड़ा सा और गुआवा का फ्लेवर चाहिए, तो मैं 5-7 ड्रॉप और ऐड कर देती। और जो मैं इसेंस यूज़ कर रही हूँ वो सारे फैब ब्रांड के हैं। फैब के इसेंस बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप भी फैब के यूज़ करना। अगर नहीं मिलते हैं तो जो मिले आपके यहाँ वो यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया है, इसे भी कर दिया कवर करके 10 घंटे रखूँगी डीप फ्रीज़र में। देखो 10 घंटे के बाद हमारी गुआवा आइसक्रीम भी बिल्कुल सेट हो चुकी है। इसे भी स्कूप आउट करके दिखा रही हूँ, टेक्सचर देख लो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर ये जालीदार टेक्सचर आपकी आइसक्रीम में नहीं आता है तो इसका मतलब है आपकी आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स आए हैं। ये देखो इसे मैंने स्कूप आउट कर लिया है, तो हमारी गुआवा आइसक्रीम भी बनके रेडी है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब आप आइसक्रीम सेट करो ना तो उसे बिना डिस्टर्ब किए 8-10 घंटे डीप फ्रीज़र में छोड़ देना। ऐसा नहीं बार बार डब्बा खोल के चेक करना आइसक्रीम सेट हुई या नहीं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करा है मैंने। अब हम बनाएंगे तीसरा फ्लेवर, जो कि है केसर पिस्ता। देखो स्कूपिंग देखो यार कितनी ज़बरदस्त हो रही है, बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर वाला स्वाद आपको घर पे मिलेगा, वो भी आइसक्रीम पार्लर से आधे से भी कम रेट में। अब यहाँ पे मैंने लिया है 280 ग्राम वाइट बेस और इसमें डाल रही हूँ 20 ग्राम पिस्ते का पाउडर। जो पिस्ता हम खाते हैं ना ड्राई फ्रूट, उसको मैंने सिंपली चटनी जार में पीस के उसका फाइन पाउडर बना लिया और वो पाउडर यहाँ पे 20 ग्राम ऐड करा है। साथ ही डाल दिया 1/4 TSP केसर इसेंस। आपको ज़रूरत पड़ेगी इसेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन एक साथ भर के इसेंस नहीं डालना। थोड़ा सा मैंने डाला यहाँ पे येलो फूड कलर। कलर ऑप्शनल है, अगर आपको खाना कलर पसंद नहीं है, कि आपको लगता है नहीं कलर हमें नहीं खाना चाहिए, तो आप अवॉइड कर सकते हो। बट कलर से आइसक्रीम देखने में तो भाई अच्छी लगती है, तो हमें तो डालना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करी। अब एक बड़े चम्मच गुनगुने दूध में मैंने 2-3 पिंच केसर को भिगो के 10-15 मिनट रख दिया था साइड में। केसर ने बढ़िया से अपना कलर रिलीज़ करा है, इसे भी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से ऐसे मिला रही हूँ। केसर पिस्ता आइसक्रीम का बेस भी बन के रेडी है। चलो इसे करते हैं सेट। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम बेस वाला ही डब्बा ले लिया है, जिसमें मैंने पहले आइसक्रीम बेस सेट करा था ना, वही डब्बा मैंने लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये केसर पिस्ता वाला हमारा बेस। इसे भी अच्छे से पहले सेट कर दूंगी। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे भी ऊपर से सेट कर दिया ताकि स्मूथ हो जाए ऊपर से। थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, इसे भी कर दूँगी कवर और कवर करके रखूँगी डीप फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे तक, ताकि ये आइसक्रीम भी हमारी बढ़िया से सेट हो जाए। ये देखो दोस्तों 10 घंटे हो गए हैं, केसर पिस्ता आइसक्रीम भी हमारी प्रॉपर सेट हो चुकी है। चलो उसकी स्कूपिंग करते हैं और उसे करते हैं सर्व। तो दोस्तों कुछ बातों का आपने खास ध्यान रखना है। जब भी आप आइसक्रीम निकालो सर्व करने के लिए, किसी को भी आइसक्रीम दो, तो ढक्कन पे ना कुछ वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, क्योंकि जब हम डीप फ्रीज़र में या फ्रिज में कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसके ढक्कन पे पानी के छोटे छोटे बूंदें आ जाती हैं। उसे पोंछ लेना है कपड़े से, उसके बाद ही फिर से इस पर ढक्कन लगा के इसे रखना है डीप फ्रीज़र में। क्योंकि अगर हम बिना पोछे वो पानी वाला ढक्कन ही वापस से आइसक्रीम पे लगा के रखेंगे ना, तो हो सकता है जब हम नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम खाएं तो हमें उसमें थोड़े से आइस क्रिस्टल्स फील हो। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है अगर आपको आइस क्रिस्टल्स अवॉइड करने हैं अपनी आइसक्रीम में तो। और जो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करोगे वो 350 वाट का कम से कम होना चाहिए,
बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इसे फॉलो करो तो मेरी गारंटी है आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये आइसक्रीम आपने घर पे बनाई है। बिल्कुल वही आइसक्रीम पार्लर वाला स्वाद आपको घर पे मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल और आइसक्रीम्स की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।